देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम गाँव वासियों का पार्टी के का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं आपको बता दूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी हम हमेशा एक जुटे हैं। लोगों की समस्याओं को सुनाने के लिए हम हमारी टीम जो है तो हमेशा आप सड़कों पर नजर आई। कभी हमने जो है तो नेतागिरी जो है तो चुनाव के वक्त नहीं महाराज। आज हमारा भुसावल में आने का मकसद ये था कि एक तो हम संगठन को मजबूत करें और अभी हमने अलग अलग तालुका प्लेसेस के ऊपर समन्वय वो आपने तमाम हमारे आसिफ साहब ने हमारा मकसद ये है कि चूंकि हम तो गाँव में सावन के अंदर हम जो है तो 20 से 25 सीटों पर बात करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं आपके आह्वान से आपके लिए आह्वान करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है बल्कि ये हर एक हिंदुस्तानी की जमात है जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, जो दबे कुचलों के लिए लड़ना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे तमाम धर्मों के तमाम समाज के वर्गों के साथ जोड़ना चाहती है। तो ऐसे अगर कोई इंटरेस्टेड उम्मीदवार है और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी छवि अच्छी है वार्ड के अंदर, वो हमारे जिम्मेदारों से मुलाकात करें। आसिफ साहब है, आसिफ साहब का एक बात। नंबर 2 ये चूँकि जलगांव डिस्ट्रिक्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये शुरू से बहुत अच्छी जगह रही है। हमारे जलगांव शहर के अंदर नगर सड़क है, कुछ नगर पंचायतों में जो ग्राम पंचायत में हमारे मेंबर्स हैं। तो अब हम जो है तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत लड़ने रहेंगे। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी अक्टूबर के महीने में इम्तियाज जलील साहब यहाँ से बिल्कुल बजाएंगे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चुनाव के लिए, और वो एक बहुत बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेंगे। 23 तारीख आपको आने वाले दिनों बता देंगे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब जलगांव में तशरीफ ला रहे हैं और उसकी शुरुआत भुसावल से करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने के आखिर तक इंशाल्लाह जलगांव तशरीफ लाएंगे। सर, पिछले इलेक्शन से ये मजलिस ने काफी अच्छा कार्य की थी, लेकिन उन पे आरोप भी लगे थे कि यहाँ पर जलगांव जिले में बहुत से इलेक्शनों में उन्होंने जो सेटलमेंट किया था। अब जो है आवाम का जो है भरोसा मजलिस के ऊपर से उठ चुका है। आप किस तरह से तैयारी करेंगे इस इलेक्शन में? तो देखिए, आरोप असल में वो लोग लगाते हैं जिनकी दुकानें मस्जिद में बंद कर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से मैदान में आई, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में, तो वो लोग जो मुसलमानों के वोटों के ऊपर अपनी राजनीति करते थे, उन्होंने हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए कुछ गैर जरूरी चीजों को उछाला। अगर जनता महाराष्ट्र की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं होती तो आज महाराष्ट्र में कम से कम हमने 16 सीटें लड़ाई थी, जिसमें से 10 से 12 सीटें इसलिए कि दूसरे नंबर पर हम 5,000, 4,000 और 2,000 की वोटों से आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को भरोसा आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। वो लोग मजलिस को और जमात को बदनाम करते हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो मुसलमानों के वोटों पर सेका करते थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी उस दुकान को ही बंद कर दिया। तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, अगर प्रूफ है तो लाए उसको। सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चाहे पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, वो हमेशा अपने समाज के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, सड़कों पर उतरता है, अधिकारियों से मिलता है। तो उनको उन लोगों को दिख रहा है कि हमारा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या फिर नगर सेवक हो, वो लोगों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए हमेशा सड़क पर मौजूद है, मैदान में मौजूद है। तो ऐसे लोग मजलिस को बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है। हम आने वाले चुनाव के अंदर जो है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह उतरने वाले। सर, आज के मैदान में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने जो प्रवेश किया, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब का एक ही मिशन है। वो चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को परवान चढ़ाए। आपके अंदर बेपनाह सलाहियत है, लेकिन आपको आज तक किसी दूसरी पार्टी ने, खासतौर से अगर मैं कहना चाहूं तो एनसीपी और कांग्रेस ने आपको कभी मौका नहीं दिया। आपको सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करता रहा, सब किया जाता रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायदीन का मिशन, मकसद और ख्वाब यही है कि हमारे अपने दरमियान, हमारी अपने समाज के अंदर से लोगों को लीडर बनाए।
जब वो लीडर बनेंगे तो लोगों की समस्याओं को के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और हमारी जो एक ज़हनी तौर पर हमें गुलाम बना दिया गया था कि आप राजनीति नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, तो ये जो है तो इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गलत साबित। सर आपने अभी जो है आसिफ पटेल को जो है जिलाध्यक्ष बनाया और साथ में जो है आपकी पार्टी की मजलिस के काफी पुराने नेता उन्हें इलेक्शन लड़े। आपको आपको कितना भरोसा है इन दोनों लोगों पर? देखिए, आसिफ साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रहा है। वो कोई सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन हमेशा एक मिशन को लेकर चलने वाली आदमी है, एक विजन है और नौजवानों को साथ लेकर चलने की उसके अंदर एक सलाहियत है। इसलिए जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसिफ साहब को जिम्मेदारी दी है, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप के अंदर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मजलिस मजबूत होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे चुन कर आएंगे। तो ये हमको हमारा इनके ऊपर पूरा भरोसा है। रहा सवाल अशरफ साहब का, तो अशरफ साहब तो उस जमाने से जुड़े हैं जब शायद ये बहुत इनकी दाढ़ी और मूछ भी नहीं थी, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं। तो ये नौजवान साथी है, जलगांव में हमारे नौजवान साथी है, जलगांव शहर के अंदर हमारे पास जो है दिया अकबान है, सानिक सैयद है, और भी हमारे ताल्लुकों में तमाम जिम्मेदार हैं। तो ये तमाम लोग जो है तो जिम्मेदार हैं, हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अक्सर नुमाइंदों को आपके दरमियान उतारें और आप उनको सुनकर। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि इम्तियाज जलील साहब बहुत जल्दी जो सॉल्व शहर में सभा लेंगे, तो चर्चा का विषय बना हुआ है, कब तक के वो यहाँ पर आएंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान डेट में इंशाल्लाह सवाल है।